चाचा चौधरी झोपड़ी और अपार्टमेंट्स। एक दिन एक जगह पर। ईश्वर, मुझ पर बस इतनी ही कृपा दृष्टि करो कि मैं अपनी बकरी के लिए चारा खरीद सकूं, वरना वो बेजुबान मर जाएगी। तभी एक गाड़ी आकर वहां रुकती है। ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली और मुझे भेज दिया। साहब, आप कौन हैं? मैं अंगूठा सेन हूँ। इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगाओ, मैं उसे देख कर तुम्हारा भाग्य बताऊंगा। अच्छा। हाँ, जिस तरह हाथों पर रेखाएं होती है उसी तरह अंगूठे पर भी होती है। मैं उन्हें पढ़ता हूँ। और वह वृद्ध औरत कागज पर अपना अंगूठा लगा देती है। लो, मैंने कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जल्दी पैसा मिलने वाला है। यकीन नहीं आता, मैंने तो लॉटरी का टिकट भी नहीं खरीदा। यह सुनते ही अंगूठा सेन पैसे निकालता है। मेरा कहा कभी जोट नहीं जाता। यह लो 50,000 रुपए। और फिर, सर, आपने उस गरीब बुढ़िया को इतना धन दे दिया। घटकन दास, पैसा यूं ही नहीं दिया है। सरकार ने ये जमीन शहरी विकास योजना के लिए पास कर दी है। मैंने बुढ़िया की भूमि खरीद ली है। यहाँ हम बहुमंजिले अपार्टमेंट्स बनाएंगे और उन्हें लाखों में बेचेंगे। आपने अद्भुत बुद्धि पाई है सर। बुढ़िया, तुम्हारे पास पैसा आ गया है। तुम कहीं और जाकर आराम की जिंदगी बसर कर सकती हो। क्या? मैं अपनी झोपड़ी और जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जमीन अब वो तुम्हारी नहीं रही। इस दस्तावेज पर अंगूठा लगाकर तुमने वो 50,000 रुपए में मुझे बेच दी है। धोखा। वह वृद्ध औरत पैसे को जमीन पर पटक देती है। उठाओ अपने पैसे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर तुम खुद नहीं जाओगी तो मेरा वह बुलडोजर तुम्हारी झोपड़ी को गिरा देगा। चाचा चौधरी और साबू। मदद करो। साबू, कोई मुसीबत में लगता है। अंगूठा सेन मेरी झोपड़ी तोड़ना चाहता है। माँ, तुम्हारी झोपड़ी उतनी ही सुरक्षित रहेगी जितना राष्ट्रपति भवन। साबू, झोपड़ी पर खरोच तक न आने पाए। साबू ट्रक से नीचे कूदता है और बुलडोजर की ओर बढ़ता है। बुलडोजर चट्टान को चूर करने की ताकत रखता है। वह तुम्हें कुचल देगा। पीछे हट जाओ गिरगिट। झोपड़ी को गिराने के लिए बढ़ते हुए बुलडोजर के सामने साबू आ जाता है। बुलडोजर में पूरी ताकत लगा दो, उसका आगे बढ़ना ना रुके। साबू, ओह, मशीन मुझे पीछे धकेल रही है। अंगूठा सेन, मेरी जमीन ले लो, मगर इसे रोक दो, वह नौजवान मर जाएगा। ओह ओह ओह, अब वो लंबू और झोपड़ी दोनों गिरेगी। साबू अपनी मानसिक शक्ति को इकट्ठा करता है और पुरजोर से बुलडोजर को पीछे धकेल देता है। आए, वह गई तुम्हारी टीन की मशीन। साबू बुलडोजर को हवा में उछाल देता है। ओह, बचाओ। बुलडोजर तोड़ दिया है माँ। तुम्हारी झोपड़ी का खतरा अब टल गया। अंगूठा सेन और चाचा चौधरी, मैं तुम्हारी साथी की ताकत का कायल हो गया। तुम दोनों को कल दोपहर 12 बजे खाने पर आमंत्रित करता हूँ। याद रखना, मैं वक्त का पाबंद हूँ। यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। साबू, हमारे कल के खाने का प्रबंध हो गया है। इधर अंगूठा सेन। अंगूठा सेन, मुझे क्यों बुलाया? सुरंगी जंगी, दुश्मन को पछाड़ना है। 2 आदमियों ने मुझे बेइज्जत किया है। मैंने कल उन्हें खाने पे बुलाया है। बताओ,
उन्हें कैसे मारा जाए। बारूदी सुरंग से उन्हें उड़ाया जा सकता है। कैसे? देखो, रास्ते में जहाँ झंडी लगी है वहाँ मैंने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। मैं उधर यह गेंद उछालता हूँ और गेंद नियत स्थान पर पहुंचते ही जोरदार धमाका होता है। यह केवल परीक्षण था। दूसरी बारूदी सुरंग बिछाकर मैं सड़क की मरम्मत कर देता हूँ। असली खेल कल होगा। दूसरे दिन। अरे, दोनों कहाँ चल दिए? खाना तैयार है। भाग्यवान, हम एक जगह है दावत खाने जा रहे हैं। जो मैंने पकाया है उसका क्या होगा जी? मोहल्ले में जिस से तुम्हारी दुश्मनी है उसे खिला दो। क्या मैं इतना खराब पकाती हूँ? चाचा जी, क्या हम जल्दी नहीं जा रहे? साबू, अंगूठा सेन ने कहा था कि वह वक्त का पाबंद है, और फिर जब कोई दूसरा खिलाए तो भूख ज्यादा लगती है। वह दोनों रवाना हो जाते हैं। हाईवे के सफर का अपना लुत्फ है चाचा जी। इधर अंगूठा सेन। 12 बजने में कुछ ही समय बचा है। जब उनकी गाड़ी उस बैनर के नीचे से गुजरेगी तो धमाके से धज्जियां उड़ जाएंगी। चाचा चौधरी, साबू, हमारा मेजबान कितना अच्छा है। उसने हमारे स्वागत के लिए बैनर लगा रखा है। तभी ट्रक का एक टायर निकल जाता है। ओह चाचा जी, ये क्या? साबू, ट्रक का बाया पहिया अचानक निकल गया। वह तेजी से आगे स्वागत बैनर की तरफ जा रहा है। टायर बैनर के पास पहुंचते ही एक जोरदार धमाका होता है और टायर उछलकर सुरंगी जंगी के सिर पर गिरता है। आओ! आए चाचा चौधरी और अंगूठा सेन। लो, हम वक्त पर पहुंच गए। क्या खाना तैयार है?